नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। आज अपन बात करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी के टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ साथ जो अपने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसको ज़रूर सोल्व करें। उसके बाद आप कमेंट करके ये बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो राइट हुए हैं। ओके दोस्तों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा जो चावल है इसके अंतर्गत कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी कि जो गोल्डन राइस है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन से विटामिन में ये धनी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ओके, तो आपको पता है जो गोल्डन राइस है इसका जो गोल्डन रंग है यानी कि सोने की तरह इसका रंग होता है। इसके अंतर्गत विटामिन जो ए होता है दोस्तों वो सर्वाधिक होता है। विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक होता है और इसका सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? बीटा कैरोटीन के कारण जो है इसका सुनहरा रंग होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक क्वेश्चन और इसमें साथ में याद करना है कि सुनहरे रंग का कारण क्या होता है? बीटा कैरोटीन, और इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो कि जेरोप्थोमिया जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही ये जो राइस है ये बहुत ही अच्छा होता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि फुहारा सिंचाई विधि जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए, लवणीय मृदाओं के लिए, चिकनी भूमि के लिए या फिर अम्लीय भूमियों के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने फुहारा विधि पढ़ रखी है तो उसमें आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो फुहारा विधि है ये उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। यानी कि उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अपन जो है इस फुहारा विधि को प्रयोग में ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या चला जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए जो है फुहारा विधि जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है? मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता रहती है। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत सी बार पूछा गया है। अगर जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, उसकी जो फली होती है उसका आप अच्छी तरीके से विकास करवाना चाहते हो तो जिप्सम जो है इसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी दी जाती है? 250 केजी प्रति हेक्टेयर, 800 केजी प्रति हेक्टेयर, 500 केजी प्रति हेक्टेयर, 1000 केजी प्रति हेक्टेयर। देखिए दोस्तों, तिलहनी जो फसलें हैं इसके अंतर्गत तेल की मात्रा और इसमें मूंगफली में फली के विकास के लिए जिप्सम की जो मात्रा रहती है दोस्तों वो रहती है आपके 250 केजी प्रति हेक्टेयर। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लें क्योंकि आपको ये चीज़ें बार बार परेशान करेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रोनॉमी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का अपन रेगुलर टेस्ट लेंगे जिसकी जो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रखी है उसकी प्रिपरेशन और मजबूत हो सके। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो आप क्वेश्चन है मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण होती है? यानी कि मूंगफली में पॉपिंग समस्या, बीज का नहीं बन पाना, उसे अपन बोलते हैं पॉपिंग, और ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटास। ओके दोस्तों, तो बीज रहित जो फली विकास होते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पॉपिंग के नाम से जानते हैं। यानी जो पॉपिंग जो है वो किसके द्वारा होती है दोस्तों? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो बहुत ही दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर नोट कीजिए। मूंगफली में जो बीज रहित फली का निर्माण होता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जिसे अपन पॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े आगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन, छोटी पत्ती, बहुत ही कितनी बार जिस बंदे ने एग्रीकल्चर ले रखा है उसके लिए ये क्वेश्चन बार बार जो है घूम घूम के वापस आता रहता है। छोटी पत्ती जिसे अपन इंग्लिश में लिटिल लीफ के नाम से जानते हैं, ये किसकी कमी से फैलता है? जस्ता, लोहा, तांबा या फिर मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है, और आपको जिंक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि दोनों का
सेम ही है। छोटी पत्ती रोग या फिर लिटिल लीफ जो रोग हैं वो जस्ते की कमी की वजह से होता है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी बार पूछा गया है कि आलू की डोरमेंसी यानी कि सुषुप्त कालिता को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। थायोयूरिया, NAA यानी कि इसका मतलब होता है नेप्थलिक एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर H2SO4। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो अच्छी तरीके से इसको देख ले, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आलू की जो डोरमेंसी है उसको तोड़ने के लिए मुख्यतः अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, बढ़े आगे इससे। ठीक है, बहुत ही प्यारे सी मीठी सी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स प्योरिटी यानी कि आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज के अंतर्गत होती है। तो आपको अगर बीजों का क्रम याद नहीं है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपना जो बीज का मैंने टॉपिक करा रखा है उसमें आप जाके अच्छी तरीके से कबीर और प्रीति की एक ट्रिक बता रखी है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रमाणित बीज, नंबर सेकंड आधार बीज, नंबर थर्ड मूल केंद्रक बीज और इनमें से कोई नहीं। ये जो आपको बीज दिखाई दे रहे हैं इन सब में से आनुवांशिक शुद्धता सबसे अधिक किसकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल केंद्रक बीज यानी कि सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। वो ये एक ऐसा बीज है जिसमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको पता है राजस्थान में कुएं प्लस नलकूप जो है वो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, लेकिन आपको पूरे के पूरे ऑप्शनों को पढ़ना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कुएं, उसके बाद नहरें, उसके बाद तालाब और नंबर डी ऑप्शन है कुएं व नहरें। मेरे बहुत से भाई डी ऑप्शन करके आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों याद कर लेना नहरों के द्वारा राजस्थान में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में ही सिंचाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा कुएं यानी कि नंबर ए ऑप्शन है ना। राजस्थान का मुख्य स्रोत कुएं व नलकूप है। इसमें नलकूप आपको दिखाई नहीं दे रहा है और तालाब के अंतर्गत सर्वाधिक जो है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत सिंचाई की जाती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, भीलवाड़ा के अंतर्गत। और इंडिया की बात करूं तो सर्वाधिक जो है वो आपके दक्षिणी साइड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। नहरें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान के अंतर्गत पंजाब और जो है हरियाणा के अंतर्गत सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। और राजस्थान के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब और हरियाणा के टच में है, एक तो श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़। इसके अंतर्गत नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। पर राजस्थान का प्रमुख स्रोत क्या है, कुएं व नलकूप। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्तों और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ओके, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, इतना शानदार क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए भाइयों कि ये क्वेश्चन किन लोगों का जो है वो सही होता है। ओके, क्वेश्चन क्या है, अल नीनो शब्द का सामान्य अर्थ होता है तेज वर्षा, तेज गर्मी, तेज ठंड या फिर अजीब मौसम, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपके अजीब मौसम, यानी कि अल नीनो जो शब्द है जो आपको दिखाई दे रहा है इसका सामान्य अर्थ होता है अजीब मौसम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर नोट करें, हो सकता है अगले आने वाले पेपर में ये शब्द आपको देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इससे बढ़ते हैं अपन आगे। ये वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, विंडवैन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर आपको है पता है मृदा नमी के लिए जो है काम में लिया जाता है, विंडमैन जो है वायु की दिशा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, बैरोमीटर जो है वो वायु दाब मापने का प्रमुख यंत्र है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंचाई की प्रवाह विधि यानी कि फ्लडिंग जो मेथड है से किन किन फसलों में सिंचाई करते हैं, यानी कि जो सिंचाई की प्रवाह विधि है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलों में अपन सिंचाई करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन गेहूं प्लस जौ, नंबर सेकंड ऑप्शन
चना एवं सरसों, नंबर सी ऑप्शन धान एवं जूट, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। बहुत से भाई लोगों को नहीं पता तो ज़रूर भाइयों नोट कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके धान व जूट जो हैं वो राइट आंसर हैं, ठीक है ना। प्रभा जो विधि है वो आपके धान एवं जो जूट जो है इसके अंतर्गत मुख्यतया अपनाई जाती है, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। जल अपर्दन की पहली अवस्था बताइए, जल अपर्दन की पहली अवस्था बताइए, ठीक है। बौछार चरण, परत चरण, रिल चरण या फिर गली चरण। अगर दोस्तों आपने अपर्दन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता रहता है, तो आप ज़रूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पहले का पहला बौछार चरण जो है वो जल अपर्दन की पहली अवस्था है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखिए आप, वायु द्वारा क्षरण में सबसे अधिक क्षरण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो आपके अपर्दन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जल अपर्दन प्लस वायु अपर्दन। जो वायु के द्वारा अपर्दन होता है वो 3 टाइप का होता है, उच्छलन, सतह दर्पण और निलंबन। तो जो वायु के द्वारा 3 जो क्षरण होते हैं उनके द्वारा वायु को सबसे अधिक जो क्षरण होता है वो किस स्टेज पे होता है। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उच्छलन। साल्टेशन जो इसकी अवस्था होती है, स्टेज होती है, इसके ऊपर समथिंग 70 से 75 जो % है वो इसका नुकसान होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर आप नोट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपन इससे आगे, ठीक है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत के किस राज्य में ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी कि सर्वाधिक जो सिंचाई है वो ड्रिप विधि के द्वारा किस स्टेट में की जाती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके गुरुजी ने आपके नोट्सों में ज़रूर आपको मिला होगा, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपकी महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर देखें। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्प्रिंकलर यानी कि फुहारा जो विधि है, इसे अपन इंग्लिश में स्प्रिंकलर सेट के नाम से जानते हैं, ये सर्वाधिक कौन से जिले के अंतर्गत अपनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन अजमेर, तीसरा ऑप्शन झुंझुनू और चौथा ऑप्शन सीकर। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत जो है आपके सर्वाधिक जो स्प्रिंकलर सेट जो है यानी कि फुहारा जो विधि है वो प्रयोग में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर इसको नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और अपन हर बार गलत कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन इससे आगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ लोग जो हैं बड़े क्वेश्चनों को देखकर मुंह फेर लेते हैं और क्वेश्चनों को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बड़े जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं फुहारा जो विधि है इसके द्वारा सिंचाई करने से पृष्ठीय सिंचाई की तुलना में पानी की कितनी % बचत होती है। यानी कि अगर आप फुहारा विधि से सिंचाई कर रहे हो नॉर्मली, तो आप जो सिंचाई कर रहे हो तो उससे आपकी जो सिंचाई जल की जो बचत होती है वो पृष्ठीय सिंचाई की अपेक्षा कितने % होती है। ओके, सबसे पहले 90%, 80%, 40% और 10%। तो इसका तो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपके 40%। यानी कि फुहारा विधि के द्वारा अगर आप सिंचाई करते हो तो आप जो है 40% जो है बचत कर सकते हो, 40 से 50%, जिससे आपका जो सिंचित क्षेत्र है उसको आप 2 गुना तक बढ़ा सकते हो। ओके दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। उसके लिए कौन सी जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है? बूंद बूंद, फुहारा या प्रवाह? तो इसके लिए दोस्तों जो सबसे उपयुक्त विधि रहती है वो रहती है आपके ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है वो सबसे उपयुक्त रहती है। किसके लिए दोस्तों? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? फर्टिगेशन के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन इससे आगे। अब है आपके नाली विधि में सामान्यतः सिंचाई की जाती है, यानी कि जो ट्रेंच या फिर अपन जिसे नाली विधि बोलते हैं, इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलों की बुआई की जाती है? तो जो भूमिगत फसलें हैं
है ना, भूमिगत जो भूमि के अंतर्गत लगती है उसकी नाली विधि के द्वारा मुख्यतः सिंचाई की जा सकती है। तो इसमें जो आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए आलू, नंबर सेकंड शकरकंद, नंबर थर्ड है सी धान। तो मैंने आपको बताया है भूमिगत जो है इसके अंतर्गत आपका धान नहीं आता। तो इसमें जो आलू एवं शकरकंद हैं ये दोनों ही भूमिगत हैं। ओके, तो डी जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है, ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन इससे आगे। पैराक्वाट क्या है, यानी कि जो पैराक्वाट है वो क्या है? संपर्क शाकनाशी, मर्दा धूमक या स्थानांतरित शाकनाशी या फिर वृद्धि नियंत्रक। तो देखिए दोस्तों, जो पैराक्वाट है वो आपके कॉन्टैक्ट जो है हर्बिसाइड है, यानी कि शाकनाशी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जंगली जो चौलाई है जिसका नाम है एमरेंथस विरिडस, बहुत ही इसका नाम या आपको याद करना है। वहाँ पे अब के नए पेपर में जनरली वो यही सीधा का सीधा वो बॉटनिकल नेम ही पूछ रहा है। एमरेंथस तो विरिडस जो है इसके एक पौधे के द्वारा कितने बीज उत्पन्न किए जाते हैं? 10,000, 1 लाख, 1,96,000 या फिर 10 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो आपका चला जाएगा 1,96,000। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट मान लेना मेरे भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन थे आप एक एक का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्सों में ज़रूर चिपकाएं और मुझे कमेंट करके मेरे भाइयों ये ज़रूर बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन हैं यह जो पुराने पेपर है उनसे उठाए गए हैं। इसमें आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर थोड़ी बहुत जानकारी पसंद आ रही है तो अपने जो चैनल हैं इसको एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।